Assalamualaikum viewers, how are you? Welcome to my YouTube channel Science with Sabah. Today our topic of discussion is acid, base and salts. हम आज 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा एसिड के बारे में कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, साल्ट क्या होते हैं, और हम लोग जस्ट एक साइंटिस्ट आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि उसने एसिड और बेस के रिलेटेड कौन कौन सी अपने कॉन्सेप्ट मतलब उसने दिए हैं। ठीक है, ये तो मतलब एक होगी जुबानी कलामी बातें। हम लोग इसको देख के मतलब लिख के भी देखेंगे कि आया कि उसने किस तरह से इसकी प्रूव किया है, और लास्ट पे हम लोग आर्हेनियस साइंटिस्ट की कुछ लिमिटेशन को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है एसिड, बेस एंड साल्ट। अच्छा, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और साल्ट क्या होता है। हमारा जो स्टमक है इसमें कुछ लिटिल अमाउंट जो होती है ना वो एसिड की पाई जाती है। वो किस लिए होते हैं, वो एसिड जो होता है ना अमूमन HCl होता है। HCl जो होता है ना वो हमारे पेट मतलब ये स्टमक में होता है। क्यों होता है? टू डाइजेस्ट द फूड। जो हम लोग खुराक खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ी सी अमाउंट इसकी HCl की होती है। बाजुकात ऐसा होता है कि HCl की जो अमाउंट होती है ना वो हमारे स्टमक में इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं एसिडिटी। एसिडिटी जो होती है ना वो उससे क्या होता है कि ये जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक है जिसको खुराक की नाली कहते हैं उसमें हमें बर्निंग का एहसास होता है कि कुछ जल रहा है, जलन वगैरह होती है। ठीक है, या फिर दिल खराब हो रहा है, मतली होती है, इस तरह की कंडीशन होती है एसिडिटी में। अब इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बेस यानी अल्कलाइन इसको इनटेक करके ठीक हो गया, हम लोग क्या करते हैं एसिडिटी को खत्म कर देते हैं। इससे क्या पता चला कि बेस क्या है? बेस वो चीज है जो कि एसिड के असर को जायल कर देती है यानी कि खत्म कर देती है। और इन दोनों के रिएक्शन से एसिड और बेस जब ये दोनों मिलते हैं तो एक साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। अब साल्ट क्या है? साल्ट जो है ये कोई हमें हार्मलेस प्रोडक्ट है यानी हार्मलेस कंपाउंड है, इससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसीलिए एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम लोग कोई ना कोई बेस अंदर लेते हैं, वो जाके उस एसिड से रिएक्ट करती है, उसके नतीजे में एक साल्ट बनता है और साथ वाटर बन जाता है। और वाटर तो हमारे लिए वैसे भी बहुत एसेंशियल है। ठीक है, इस वाला ये वाला जो रिएक्शन है इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी क्योंकि इसमें एसिड जो होता है वो न्यूट्रल हो जाता है, उसका असर खत्म हो जाता है, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस। ठीक है, ये है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है, अब एसिड क्या है? आर्हेनियस ने एसिड का कॉन्सेप्ट भी हमें दिया और बेस का भी दिया। आर्हेनियस ने यह कहा कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी स्पीशीज जो के H पॉजिटिव आयन दे किसमें, एक्वस मीडिया में, गिव H पॉजिटिव आयन इन एक्वस मीडिया, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। ठीक है, और बेस का उसने क्या कहा कि गिव OH नेगेटिव, यानी ये क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन। इसको हम लोग H पॉजिटिव को प्रोटॉन कहते हैं और इसको
हाइड्रोक्सल आयन। किसमें? ये भी है इन एक्वस मीडिया। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है कि यानी कि एसिड जो है वो क्या होगा, एनी स्पीशीज। इसकी अगर हम लोग डेफिनेशन भी करना चाहिए, कैसे इसको डिफाइन करेंगे? एनी स्पीशीज दैट गिव अ प्रोटॉन, ब्रैकेट्स में हम लिख सकते हैं H पॉजिटिव आयन, दैट गिव अ प्रोटॉन इन एक्वस मीडिया। इसी तरह बेस को अगर हम लोगों ने डिफाइन करना हो तो वो कैसे होते हैं? एनी स्पीशीज और कंपाउंड दैट गिव हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस मीडिया इज कॉल्ड बेसिस। अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल पहले हम देखते हैं एसिड की कुछ एग्जांपल। ये एक कॉमन सब एसिड है HCl। जब हम लोग इसको वाटर में डालते हैं, एक्वस मीडिया, यहां पे हम लिख देते हैं एक्वस मीडिया, ये क्या करते हैं? ये प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हुआ कि ये जो है इसने हमें H पॉजिटिव आयन दिया है किसी भी एक्वस मीडिया में। ठीक है, इसलिए ये क्या है? एसिड है। अच्छा जी, बहुत सी एसिड की एग्जांपल है, HNO3 है, इस तरह से बहुत सी एग्जांपल्स है जो कि हमें मिलती रहती है डेली लाइफ में, मतलब हमारी डेली लाइफ में बहुत सी यूज होती है। H2SO4, ठीक है, इस तरह से ये जो है ये एसिड की एग्जांपल है। अगर हम बात करें बेस की, गिव हाइड्रोक्सिल आयंस, इसकी एग्जांपल्स की बात करें कौन कौन सी होती है? ये कॉमन है NaOH, सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। ये देखिए इसने हाइड्रोक्सिल आयन दे दिया। ठीक है, इस तरह से ये इसकी एक एग्जांपल होगी। ये देखें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक होगा, इसने 2 हाइड्रोक्सिल आयन दे दिए, यानी ये क्या है? ये हमें हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए ये सारी क्या है? बेसिस है। ठीक है, अच्छा कुछ इसमें आती है कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक एसिड एंड वीक बेसिस। The species that gives easily proton are called strong acids। यानी कि अगर कोई भी हमारे पास एसिड है, अगर हमने उसको एक्वस मीडिया में ऐड किया है, एक्वस मीडिया में इसको किया, 4 से हमें H पॉजिटिव आयन दे दिया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस क्या होती है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो द स्पीशीज दैट गिव्स इजीली हाइड्रोक्सिल आयन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड क्या होगा कि जो कि कुछ जद्दोजहद के बाद यानी कुछ टाइम कंज्यूमिंग होती है, कुछ टाइम लेके हमें हाइड्रोक्सिल आयन और H पॉजिटिव आयन देते हैं, वो वीक हम लोग उसको लेते हैं बेसिस एंड एसिड्स। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस that gives easily hydroxyl ions are called strong
बेसिस। ठीक है, ये होगी इसकी वीक एसिड और वीक बेसिस की। अगर हम यहां पे करें बात, द स्पीशीज दैट गिव्स नॉट इजीली H पॉजिटिव आयन, और इसी तरह से अगर हम वीक की बात करें, that gives not easily hydroxyl ion are called strong bases। ये था आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस ने क्या कहा कि एसिड क्या है जो कि एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन आयन दे सकते हैं, यानी प्रोटॉन दे सकते हैं, और बेसिस क्या है जो कि एक्वस मीडियम में हाइड्रोक्साइल आयन दे सकते हैं। अब इसकी लास्ट में है कुछ लिमिटेशंस। हदूद, सबसे पहली तो इसकी ये है कि इट कैन जस्ट टेल द नेचर ऑफ एसिड एंड बेसिस इन एक्वस मीडिया, कि ये सिर्फ एक्वस मीडिया में बता सकते हैं। दूसरी, ये कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 जैसे कंपाउंड्स के बारे में नहीं बता सकते, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और NH3 है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी इसमें देखें हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन कोई नहीं है और इसमें हाइड्रोक्साइल आयन नहीं है। मान लिया कि ये बहुत लिमिटेड है, लेकिन कहते हैं कि फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन एवरी लाइफ, यानी कि ये एसिड और बेस के मुतालिक फर्स्ट स्टेप था जो कि आर्हेनियस ने पेश किया। अगर ये देखें उसने स्टेप किया, उसने बाकी साइंसदानों को राह दिखा दिया कि वो उस राह पे चल सकते हैं। इसके बाद ही बाकी साइंसदानों ने मुख्तलिफ तजर्बात किए और मुख्तलिफ तरह से एसिड और बेस का किया। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने एसिड बेस साल्ट्स और ये इसके आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब चैनल, शेयर द वीडियो। अल्लाह हाफिज।